अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह नाज़रीन, मैं अब्दुल क़ुद्दूस शमा न्यूज़ में आपका इस्तक़बाल करता हूँ। नाज़रीन, आज हमारे साथ शहर की मशहूर व मारूफ़ शख्सियत जनाब अमजदुल्ला ख़ान ख़ालिद साहब है। क्योंकि उनका एक्सीडेंट हुआ था तो थोड़ा वो रेस्ट में थे, मगर अभी भी बेड रेस्ट उनको दिया गया है। मगर ज़रूरी था उनसे ये बात करना, क्योंकि पिछले कुछ सालों से जभी भी बकरीद के क़रीब आते हैं, एक ही नाम सुनने में आता है, अमजदुल्ला ख़ान ख़ालिद। किसी को भी परेशानी होती है, किसी का जानवर पकड़ा गया तो आप ही का नाम आता है। अब क्योंकि आप अभी बेड रेस्ट पे है तो फिर आप निकल सकते हैं, नहीं निकल सकते, जो लोग आपको याद करेंगे। और मैं चाहूँगा अमजदुल्ला ख़ान ख़ालिद साहब, आप थोड़ा-सा इस पे रोशनी डालें कि कौन-सा जानवर लाना चाहिए, कैसा लाना चाहिए, क्या पेपर्स हों और आपको किस तरीक़े से बात करनी चाहिए जो आपको पकड़ते हैं। सबसे पहले शमा न्यूज़ में मैं आपका इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है आज मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, ताजिरों के लिए और ख़ास तौर पर बिलखुसूस कुरैशी ब्रदर्स के लिए। तेलंगाना अलग होने से पहले कभी भी आप ये नहीं सुने होंगे कि हमारे जानवर रोक रहे हैं, खींच ले रहे हैं, मार रहे हैं। ये जुमले कभी नहीं सुनने में आए। 2014 में बीआरएस गवर्नमेंट आने के बाद में शरपसंद अनासिर को खुली छूट दे दी गई और ये बिल्कुल एक मुट्ठी भर है और इनकी पैम्परिंग जो है मुकामी पुलिस कर रही है। चाहे वो आप निज़ामाबाद बोलिए, भैंसा बोलिए, बोधन बोलिए, सैबराबाद, रच्चाकुंडा, इसमें देखिए वहाँ दो चीज़ है। एक है आपके कुरैशी ब्रदर्स, ये कुरैशी कम्युनिटी वाले जो है बरस के 12 महीने जानवर लाते हैं लोग और आज की तारीख़ में कोई भी गाय नहीं ला रहा है। या तो काला जानवर लाते, भैंस या खुलगा लाते, या नहीं तो बैल लाते। पहली चीज़ ये सुनिए कि आप जो है बैल के ट्रांसपोर्टेशन पे पाबंदी नहीं है, बैल काटने पर पाबंदी नहीं है, ये कहीं पर भी पाबंदी नहीं है। अब उमन और जहाँ पर भी ये जानवर बिकता वो जो है नोटिफाइड एरिया रहता, वहाँ की मुकामी बलदिया वो जानवर को चेक करते बेचने से पहले। पूरे हिंदुस्तान में जहाँ पर भी जानवर बिकता वहाँ का मुकामी या तो एनिमल हस्बेंड्री बोलिए या बल्दिया का वहाँ पर डॉक्टर रहता, जो जानवर बिक रहा वो डॉक्टर को चेक करके उन्हें अलाउ करता। और हर जानवर बेचने वाले के लिए और ख़रीदने वाले के लिए 50 रुपये वो टैक्स लेते वो लोग, गवर्नमेंट बाज़ाब्ता आपको रसीद देते हो 50 रुपये की। अब उमन क्या होता, एक तो कुरैशी कम्युनिटी है जो बरस के 12 महीने जानवर लाते हो लोग, एबेटर्स में जाते, कटिंग होते। जब से ये उत्तर प्रदेश में ये जानवरों को लिए जो मीट का कारोबार कर रहे हैं उनके लिए योगी गवर्नमेंट बहुत परेशान कर रही है, तो तकरीबन जो उत्तर प्रदेश के आप बोलिए, चाहे वो दिल्ली के, राजस्थान के, जहाँ जहाँ पर भी ये पाबंदियाँ लग गए तो वो तकरीबन ताजरीन अपने हैदराबाद सराउंडिंग एरियाज़ में तेलंगाना में शिफ्ट हो रहे हैं वो लोग। तो यहाँ पर जो भी मीट एक्सपोर्ट का कारोबार चल रहा, तेलंगाना एक हब बन गया। अब इसको जो है कि अब आप जानवर ख़रीदे तो सबसे बड़ी गलती हमारे लोग जो करते हैं कि जानवर ख़रीदते वक्त वो जो मेडिकल सर्टिफिकेट रहता, यानी मेडिकली फ़िट है, वो सर्टिफिकेट लाना भूल जाते हैं लोग। तो आप जैसा ही स्टार्ट करते, आपको कहीं ना कहीं रास्ते में कुछ लोग हैं, अब आप उनका नाम बोलिए, ये गौ रक्षा समिति बोलिए, पशु रक्षा समिति बोलिए। एक नाम हमेशा आता है, उठ के आता है बकरीद के टाइम पे ही, जैसा आप लोगों की मदद को आते हैं, शायद वो जल्लू लल्लू कुछ नाम है वो जी पूरा बोलता हूँ। तो इसको क्या करते हैं ये लोग जो है जानवर के गाड़ियों को रोक के बाज़ाब्ता ड्राइवरों के साथ बदतमीज़ी करना, ड्राइवर को मारना, अगर कोई मालिकिन चाहते तो उनको मारना। और जितने भी वाक़यात पिछले 10 साल में हुए ये विद इन द रेडियस ऑफ पुलिस स्टेशन होते, यानी लोकल पुलिस स्टेशन से 100 मीटर दूर पे तो कहीं ना कहीं पुलिस इनकी पुष्पनाई कर रही है। आप मुझे ये बोलिए कि सबसे पहले कि पुलिस को कोई इख्तियार नहीं है जानवर की गाड़ी रोक के चेक करने का। वो एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट। वो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को इख्तियार है कि आप अगर कोई जानवर के साथ कोई बीमार जानवर काट के आपको खिला रही या कुछ कर रही तो वो चेक करना। आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आप पूरा मसला समझ जाते हैं। जैसा ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, वो लोग जो है कहीं बिल्डिंग डिमोलिशन के लिए जा रहे हैं तो पुलिस वाले जाके बिल्डिंग नहीं तोड़ते, कोई कोर्ट का ऑर्डर है तो बल्दिया इम्प्लीमेंट करती, पुलिस खाली उनको जो है सपोर्ट करती पुलिस। तो यहाँ पर भी अगर एनिमल हस्बेंड्री वाले कोई लारी को चेक करके रोक रहे हैं तो पुलिस वाले उनको सपोर्ट करते, स्काट करते उनको।
अब यहाँ पर जो है पूरा उल्टा कानून चल रहा है। यहाँ पर एक तो पहले ये जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है, चाहे वो आरएसएस बोलिए, बीजेपी बोलिए, गौ रक्षा समिति बोलिए, पशु रक्षा समिति बोलिए, ये लोग जो है जानवर को बाज़ाब्ता रोक रही, पकड़ रही, मार रही, खींच ले रही, और पुलिस खामोश तमाशा है। हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि तेलंगाना की पुलिस बोलिए, जो भी हुक्मरान तेलंगाना के है, कि आया इनको कौन से आईपीसी सेक्शन या कौन से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत इनको इख्तियार दिया गया है कि ये लोग जानवर को रोके। हमारे टैक्स पेयर से तनख्वाह ले रहे हैं पुलिस वाले, तनख्वाह ले रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री वाले, ड्यूटी निभा रहे हैं ये लोग। तो ये लोग सीधा सीधा एंटी सोशल एलिमेंट्स लुटेरे हैं। ये लोग जानवर को लूट रहे हैं और पुलिस इनकी पुष्पनाई कर रही। अब ये लोग गाड़ी पकड़ के क्या करते हैं, मुकामी पुलिस को इत्तला करते हैं। मुकामी पुलिस आती, मुकामी पुलिस को कोई इख्तियार नहीं है। आप निकाल के पूरा कानून देख लीजिए। 1947 एनिमल एक्ट एक है, फिर उसको रिवाइज करे 75 कुछ करे, फिर और एक बार रिवाइज हुआ कुछ 94 या 95 में। तो वो जो है एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट बोलते, उसके अंदर जो है पुलिस वाले क्या करते कि क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट बोल के डालते, यानी आप ज़रूरत से ज़्यादा जानवर ला रहे हैं। फिर यहाँ पर एक सवाल है कि यहाँ पर कोई डिफाइन नहीं है कौन सी गाड़ी में कितना जानवर लाना। कोई पुलिस स्टेशन में बोलते 6 लाना, कोई पुलिस स्टेशन में बोलते 9 ला सकते, कोई पुलिस स्टेशन में बोलते 12, कोई पुलिस वाले तो बोलते सिर्फ 4 ला सकते। अब उस पर एक केस बुक करते, क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट। पहले आपके डॉक्टर की रसीद है क्या पूछते, डॉक्टर की अगर रसीद है तो आपको फिर बोलते क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट। आपका जानवर सीज कर देते, लेके जाके गौशाला में डाल देते, आपके ऊपर केस बुक करते, आपकी गाड़ी लेके जाके कोर्ट में रख देते। 2014 से लेके 2024 तक ये पूरे 10 साल में हर साल, चाहे वो कुरैशी कम्युनिटी बोलिए या जो महल्ले के दोस्त अहबाब जमा होके पैसे डाल के कुछ 4 पैसे कमाने के लिए ये लोग जो जानवर लाते, तो इनका जो है आपको ये मालूम होना चाहिए कि तकरीबन हर साल मुसलमानों का हर साल 10 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जो 2014 में जिनके जानवर पकड़े 15, 16, 17, 18 आज की तारीख तक ये लोग कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। अब यहाँ पर बताइए कि वो जानवर का क्या हुआ खान साहब? वो लेके जाके गौशाला में छोड़ देते, भूल जाओ वो जानवर को आप। ओके। वो गौशाला में रखते, हो सकता वो बैल रहा तो फिर मार्केट में आता उन्हें बिकने के लिए। तो अब यहाँ पर आप बताइए कि जो जिम्मेदार है, पहले कुरैशी कम्युनिटी के जो लोग हैं, ये जिम्मेदार लोग जो है इनके पास कोई लीगल सेल नहीं है इनके पास कि भाई अगर कोई किसी का जानवर पकड़ ले तो इमीडिएट स्पॉट पे 4 वकील चले जाना, 24/7 हेल्पलाइन रखना ये लोग अपनी ऑफिस में। तो वहाँ पर कोई ऐसा नहीं है। अब दूसरा है कि सियासी और गैर सियासी तंजीमें जो इलेक्शनों में 2018 में, 19 में और 22 में जो बीआरएस की यानी 23 में जो बीआरएस की तायद की मुहिम चलाई थी, तो इनका काम है ना कि भाई आप एक मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर होते हुए आप बीआरएस की तायद किए, आप जाके पूछना चीफ मिनिस्टर को। पहला सवाल, साहब इनको कौन इख्तियार दिया जानवर रोक के चेक करने की, इनको पुलिस वालों को कौन इख्तियार दिया। और एनिमल क्रुएल्टी एक्ट सिर्फ खाली ईद उल अधा के मौके पे याद आ रहा, दशहरे में हज़ारों लाखों जानवर कट रही, वो याद नहीं आ रहा। एनिमल क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट, पुलिस वाले जब आँखें बंद कर ले रही, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट गूंगा बहरा हो जा रहा जब। तो हमारे मुस्लिम लीडर में ये 10 साल में, चाहे वो कुरैशी कम्युनिटी के लीडर बोलिए या आप AIMIM की लीडरशिप बोलिए या जमात इस्लामी बोलिए, जमीयतुल उलमा बोलिए, जो बड़े बड़े जलसे करके सियासी जमातों की तायद करते, लीडरों को MLA बनाते, MP बनाते, कभी भी इस उन्वान पे जाके कोई नुमाइंदगी नहीं करा। तो ये पूरा 10 साल तक लामुतनाही सिलसिला चलते रहा जुल्म का। अब आप बताइए, ये जो सरकार बदली, जो BRS को नुकसान हुआ, ये जो जुल्म हुआ 10 साल तक, इसकी एक वजह है, कई वजूहात है। मस्जिदों की शहादत है, इनकाउंटर है, लेकिन ये जो जानवर पकड़ना, मुस्लिम ताजिरों पे जुल्म करना, जानवर खींच लेना, पुलिस खामोश तमाशा, पुलिस केसेस अलग बुक कर रही, तो इलेक्शन BRS इलेक्शन हारने की एक मेजर वजह ये है। अब आइए आप के हमारे लोग क्या करते हैं, जैसा ही गाड़ी रोकते या तो गाड़ी छोड़ के भाग जाते डर के, 15-20 अंधेरे में रोकते हो लोग 3 बजे रात को। अगर नहीं कोई हिम्मत वाला रहा तो उन्हें जाके पुलिस स्टेशन में बहस करता। मैं कई दिन से पुकार के बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया के द्वारा बोल रहा हूँ कि भाई जब आपका जानवर रोके
चलिए फ़र्ज़ करिए आपके पास वो डॉक्टर का सर्टिफिकेट नहीं है। एक्चुअली डॉक्टर का सर्टिफिकेट की कब ज़रूरत पड़ती, आप जब जानवर एनिमल को काट हस्बेंड्री। रही। जी खुद हमारे इस्लाम में जो कुर्बानी के रूल्स है एज़ पर कुरान, उसमें हम खुद बीमार जानवर नहीं काटते, हमारी कुर्बानी कबूल नहीं होती, तो हम बीमार जानवर लाएंगे कहीं को, हम काटेंगे थोड़ा कहीं सा को। सिंग में भी अगर डिफेक्ट हो तो उसको नहीं कुर्बान कर कान सकते। में भी अगर डिफेक्ट है तो हमारी कुर्बानी कबूल नहीं हो रही। जी जी तो यहाँ हुकूमत को ये बात समझाना कि भाई बीमार जानवर हम नहीं काटते, वो मेडिकल सर्टिफिकेट का आप चुप नाजायज इश्यू बना रही है, नाजायज। अब वो देखिए ये सास बहू का जो वाकया है, झगड़ा है, अगर बहू पसंद नहीं है सास को, बहू कितनी भी अच्छी रहने दो, सास जो है कुछ तो भी निकालती, एक तुम ऐसा करे तुम ऐसा करे, तो ये वैसी है। मुसलमानों को परेशान करना एडमिनिस्ट्रेशन का जहन बना लिए, जो आरएसएस के माइंडेड जो ऑफिसर से 10 साल किसी ना किसी वजह पे मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है, आपको परेशान। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट अगर कोई जानवर खरीद के लाया उसके पास मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है, तो जहाँ पर भी चेक पोस्ट डाल रही या पुलिस स्टेशन डाल रही, ये बकरीद ईद उल अदा के मौके पर गवर्नमेंट जो है हर पुलिस स्टेशन में एक डॉक्टर रखती, वहाँ पर गवर्नमेंट का डॉक्टर अवेलेबल है। जो गौशाला में आप जो जानवर रख रहे हैं वहाँ डॉक्टर अवेलेबल रहता, आधा घंटा लगता उसको चेक करके छोड़ने के लिए। मार्केट में जानवर आ रहा बिकने के लिए, वहाँ चेकिंग होती। कहीं एबेटर में अगर जानवर कट रहा, वहाँ डॉक्टर, बल्दिया का डॉक्टर बैठ के चेक करता है, एनिमल हस्बेंड्री का डॉक्टर चेक करता। तो अब ये चेकिंग के नाम पे लेके जाके 10 दिन 15 दिन रख लेते, मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं देते ये लोग। अब दूसरी चीज, क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट में भी जैसा बोला आपको जी कि सिर्फ ईद उल अदा के दिन ही याद आता क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट, खाली दिनों में कोई पुलिस वालों को मालूम ही नहीं होता। और डीजीपी साहब जो मैसेज डिक्लेयर जो भेजते एसओएस के जानवरों को चेकिंग करो बोल के, खुद डीजीपी साहब को नहीं मालूम कि उनको इख्तियार नहीं है, पावर्स नहीं है उनको बोल के। तो साबिक़ा जहाँ जहाँ पर भी जानवर पकड़ लेते, हम जाके जहाँ पर भी बात कर रहे थे, जैसा आपको मालूम होना चाहिए, दक्कन मेडिकल कॉलेज के पीछे एक आउटपोस्ट डाले थे पुलिस वाले, कंचनबाग पुलिस वाले। वहाँ पर जो है काला जानवर आ रहा, भैंसा आ रही। अब जो एसीपी बंदलागुड़ा है, वहाँ पर जब एसीपी नए नए बने थे और कंचनबाग पुलिस स्टेशन की वहाँ उनकी नाइट थी, काला जानवर रोक लिया उन्होंने जाके। वो जानवर कहीं आंध्रा से आ रहा, पूरा आंध्रा से तेलंगाना आए, जब तक नहीं रोके, आंध्रा से पूरा तेलंगाना से एंटर होकर उन्हें कंचनबाग आया, दक्कन मेडिकल कॉलेज के ने उसको रोक लिया। तो मैं एक ही बात पूछा उनको, भाई काला जानवर भी भैंसों को भी रोक ले रहे हैं क्या आप? वो जानवर जा रहा था कहीं जहीराबाद, उसकी गाड़ी को रोक लिए। तो मैं जाके पूछा, खैर जानवर तो छोड़ दिए, 1 साल के बाद में मेरे को वहाँ से फ़ोन आया पुलिस स्टेशन से कि आपके ऊपर हम केस बुक करें। तो लास्ट ईयर जहाँ जहाँ जानवर पकड़े, मैं जाके लड़ झगड़ के छुड़ाया, तकरीबन उसमें केसेस बुक करे। खैर छोड़ दीजिए, क्या है, हम लड़ लेते, जाके हाई कोर्ट में ख्वाहिश करा लेता हूँ। मेरा बोलने का मकसद, आप पुलिस का माइंडसेट पढ़िए, माइंडसेट को पढ़िए पुलिस डिपार्टमेंट के, कि किस कदर मुसलमानों के ताल्लुक से जहर भरा हुआ है ऑफिसरों के जहनों में, और किस तरीके से हमारी मुस्लिम क़यादत जो है लाइल्म है ये इशू के ऊपर। यानी हम जाके नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं, लीडर अपनी ज़ात के लिए नुमाइंदगी करते जाके। कोई लीडर जाके गनमैन पूछता, कोई लीडर जाके चेयरमैनशिप पूछता, कोई लीडर जाके अपनी बिल्डिंग का परमिशन पूछता। मैं गवर्नमेंट लैंड कब्जे में हूँ, लेकिन कौम, कम्युनिटी, कुरैशी कम्युनिटी के बारे में जाके आज की तारीख तक 10 साल में चीफ मिनिस्टर से कोई नुमाइंदगी नहीं करे। साबिक़ा जो सदर है हमारे जमीयतुल कुरैश के सलीम साहब, मैं बोल बोल के थक गया उनको, कभी जाते नहीं बेचारे, उनमें कोई ऐसी उतनी दमदार काबिलियत नहीं है बेचारों में जाके नुमाइंदगी करे वैसी। अब जो मौजूदा जमीयतुल कुरैश के सदर है वो बेचारे भी नहीं करते। इलेक्शन जैसा डिक्लेयर हुआ, ये लोगों के लीडरों की ये हालत रहती कि हेलीकॉप्टर से फूला बरसाओ एमआईएम के कैंडिडेटों पे, सदर साहब के झूठे तारीफा करो, बड़े बड़े हारा पीनाओ। अरे कम्युनिटी की मार मार के पुलिस फोड़ दे रही, कैसा डाल डाल के रोड पे आ जा रही आपकी कम्युनिटी, लेकिन आप गुलपोशियाँ नहीं रोक रही। तो अब ये होता है कि जानवर पकड़ के आपके ऊपर एक केस बुक करते हैं। अब ये समझ जाओ आप 3 साल 4 साल 5 साल अदालत के चक्कर पर काटना, वकील को हायर करना, 50,000 रुपये वकील को लेना। अब इसमें जो है कोई हिंदू वकील केस लेने को तैयार नहीं रहता आपका। जबकि वाज़े हम ये बार बार पूछ रहे हैं कि साहब आप जो है ऐलान करो, क्या बैल काटने पे पाबंदी है, क्या बैल के ट्रांसपोर्टेशन पे नहीं है? अब यानी आने वाले दिनों में मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि तेलंगाना में ये बैल के ऊपर भी पाबंदी लग जाने वाली है। तो ये बहरहाल मैं आपको बताया कि आपको मेडिकल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है।
दूसरी चीज़, जहाँ पर भी आपकी गाड़ी को रोक के बदतमीजी कर रहे हैं, आप खुद जाके कंप्लेंट देना उनके ऊपर। पुलिस वाले कंप्लेंट नहीं लेते आपकी, आप पुलिस स्टेशन के बाहर ठहर के कंप्लेंट की कॉपी के साथ फोटो लेके मेरे को भेजिए। वो जो गुंडा अनासिर जो आपको रोक रहे हैं, हम उनको केस में बुक करा के जेल को भेजते। और एक मखसूस मुट्ठी भर है ये लोग। वो बेगम बाजार के एक 4-5 रोडियां हैं और एक 4-5 जो है कहीं के इधर उधर के हैं। तो ये मखसूस लोग, मैं नाम बोल के उनको कोई शोहरत नहीं देना चाह रहा हूँ, लेकिन दे आर एंटी सोशल एलिमेंट। जानवरों को खींच रही, दोबारा लेके जाके मार्केटों में बेच रही। इसमें पुलिस के चंद बड़े ओहदेदार भी उनका साथ दे रहे हैं। तो अब हो गया, ठीक है, हम समझे कि भाई बीआरएस की गवर्नमेंट चले गई, ये जुल्म और सितम का सिलसिला ख़त्म होगा। रेवंत रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर बने, कांग्रेस की गवर्नमेंट आई। असेंबली इलेक्शन से लेके आज की तारीख तक मुसलसल वही एक्शन है। हुकूमत बदल गई, पुलिस का रवैया नहीं बदल रहा मुसलमानों के ताल्लुक से। अत्तापुर पे एक बेचारे जो है 6 जानवर ला रही है गाड़ी में, उनको रोक लिए। एक जने 4 जानवर ला रही। पुलिस स्टेशन से 150 फीट दूर पे 50-60 आदमी जमा होकर जानवरों के गाड़ियों को रोक के मार रही। कोई रेडी है वहां पर सर्कल में गया, जाके मैं उनको पूछा तो उन्होंने बोले क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट। अरे वो छोड़ो साहब, बाजुक रखो। इनको कौन परमिशन दिया? तनख्वाह ले रहे हैं आप, नौकरी कर रहे हैं, इन्हों बोला मैं, इनको कौन परमिशन दिया? वेदर यू हैव टेकन एनी एक्शन अगेंस्ट दिस एंटी सोशल एलिमेंट्स, उन्हें जवाब देनी है। नहीं साहब, कंप्लेन नहीं दिए। कंप्लेन देना जरूरी नहीं है। अगर आप चोरी होते देखे रात में 2 बजे रात को ब्लू क्लाट्समैन, इमीडिएट उसको अरेस्ट कर लेते। क्या उन्हें आके कंप्लेन दिया जब तक इंतजार करते आप? सही। तो बहरहाल अत्तापुर के इंस्पेक्टर साहब जवाब देने में लायक रहे। मैं कितने ट्वीट मारा कमिश्नर साइबराबाद को, कमिश्नर राचाकुंडा को, कमिश्नर डीजीपी को, ठीक है। अब यह सिलसिला अत्तापुर से चालू हुआ, फिर उसके बाद में और एक कौन से की पुलिस स्टेशन से कंप्लेंट हाल में। ये जो सिटी के आउटस्कर्ट्स है, यानी हैदराबाद के सराउंडिंग एरिया, जो एंट्री पॉइंट है, रामोजी फिल्म सिटी वहाँ पर होते, एलबी नगर वहाँ पर हो रहा, ये अत्तापुर रिंग रोड वहाँ पर हो रहा। ये तकरीबन मुकामात पे ये लूटम लाठी का दफ्तर चल रहा है और पुलिस खामोश तमाशा है, लीडर खामोश तमाशा है। याकुतपुरे में मजलिस बचाओ तहरीक को जो 45,000 वोट मिले, यकीनन इसके अंदर कुरैश कम्युनिटी का बहुत बड़ा हाथ है। वो लोग देखे कि 10 साल से एक शख्स हमारे लिए लड़ रहा, इन्हें अगर कुछ बनेगा तो हमारे कुरैश कम्युनिटी को कुछ राहत मिलेंगी। जो ताजरीन जानवरों का कारोबार, इन स्पाइट ऑफ इनके तंजीमा जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट की तायद की है, ये लोग इंडिविजुअली मेरे को वोट डाले। तो अचानक जो है सदर साहब परेशान हो गए, बोले कि भाई अपने को भी कुछ करना ये कम्युनिटी के बारे में। पहली मरतबा पार्लियामेंट इलेक्शन के पदयात्रा के दौरान एक शॉप याद आ रही, वहाँ ठहर के बोल रही, हाँ बिस्मिल्लाह चलाओ दबा के, हाँ कौन सी की मीट शॉप है, हाँ दबा के कारोबार करो। चले गए निकल के, पार्लियामेंट इलेक्शन हो गया। फिर परसों गाड़ियाँ पकड़े, परसों गाड़ियाँ खींच रही। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या करे, जाके नुमाइंदगी करे। अब आप देखिए यहाँ पर किस मकर और फरेब के साथ काम लिया जा रहा है। आपके जानवर कहाँ पकड़ लें? साइबराबाद में, रचाकुंडे में आपके साथ बदतमीजी हो रही। आप जाके रचाकुंडा कमिश्नर से मिलना था, आप जाके साइबराबाद कमिश्नर से मिलना था, क्योंकि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, अभी इलेक्शन का प्रोटोकॉल है, आप जाके चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से मिलना था, आप जाके डीजीपी से मिलना था, नहीं मिले। आप जाके किससे मिले? हैदराबाद पुलिस कमिश्नर से। हैदराबाद में तो कहीं भी डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई मैका लाल पैदा नहीं हुआ जानवर की गाड़ी रोकने के लिए। ये रात में जो है चोरों के वैसा अंधेरे में लोगों को रोक रही। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर से मिलके आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं बोलिए? आप सोशल मीडिया पे तारीफ के पुल बनना शुरू हो गए। तो हैदराबाद पुलिस कमिश्नर से नुमाइंदगी, हैदराबाद में कहीं रोड पे जानवर लगाए तो कोई प्रॉब्लम की नहीं है, आप कहीं जानवर काट रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ आउटस्कर्ट पे हो रहा। तो मैं अभी भी चाह रहा हूँ, सिर्फ मजलिस की क़यादत के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, जमायतुल कुरैश के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, पूरे मुस्लिम तंजीमा। ये पहला साल है कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद में, अगर पूरे तंजीमा मिल के दमदार अगर डीजीपी को नुमाइंदगी करे, दमदार जाके अगर रेवंत रेड्डी को, मुस्लिम जो कांग्रेस की मुस्लिम क़यादत है, मोहम्मद अली शब्बीर साहब है और कई लोग हैं वहाँ पर, वो लोग भी खामोश है। आप जाके चीफ मिनिस्टर को अगर दमदार तरीके से अगर आप नुमाइंदगी करें। देखो साहब, कर्नाटका का वाक़या आपके सामने है जी। कर्नाटका में जो एआईसीसी के सदर है खरगरे साहब, उनके बेटे एमएलए मिनिस्टर है, उनका नाम कुछ है मैं भूल रहा हूँ। तो उन्होंने जो है खरगरे के बेटे, ये कर्नाटक में ऐसी सिलसिला चल रहा था,
तो शूट एट साइट ऑर्डर दे दो बोले, अगर कोई जानवर की गाड़ी रोका मारो गोली बोले। अखबार की पूरे टाइम्स ऑफ इंडिया एनडीटीवी में वो न्यूज आई। आप बताइए क्या आप कर्नाटका में ऐसा वाकया हो रहा बोल के सुन रहे हैं आप? नहीं सुना। कानून, अब जब हुक्मरान अगर पक्का सेकुलर है, अगर हुक्मरान चाह रहा कि मुसलमानों को परेशानी नहीं होना, जिस तरीके से खरगरे के बेटे जो उन्होंने काम किए, अगर वो काम जो है, अगर वो काम रेवंत रेड्डी भी ऐलान करे, क्या नाम है उनका, हाँ, खरगे, जो वहां के मिनिस्टर है, उन्होंने मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे है, आपको निकाल के देखिए उनका वीडियो। उसके बाद से आप बताइए कि वहां पर कोई वहां के जो मुस्लिम मिनिस्टर है, 2-3 जने जाके उनको नुमाइंदगी करे। शूट आउट साइड ऑर्डर दे दिए। अगर कल रेवंत रेड्डी बैठ के अगर डीजीपी को बुला के बोले कि अगर कोई आदमी जानवर की गाड़ी को रोका, उसके खिलाफ में सख्त कार्रवाई करो, पीडी एक्ट में डाल दो पूरों को अंदर, लाके मारो जूते, बोलो कोई आता, हिम्मत है? कोई नहीं आते बाहर। ये इन लगा कितने मर्दा है मेरे को मालूम, इन 15 है 20 है, अगर हमारे 2 ड्राइवर उतर गए गाड़ी में से तो भाग जाते हैं इन लगा। तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व, मैं जो जुमला बोल रहा हूँ आप समझो मेरी बात को, कि मौजूदा कांग्रेस गवर्नमेंट भी जो है सॉफ्ट हिंदुत्व का काम कर रही है। मैं हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, जमायतुल उलमा के जो सदर है हाफिज पीर शब्बीर अहमद साहब, पूरा मुहिम चलाए ना भाई आप लोग कांग्रेस के लिए। क्यों नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं, क्यों खामोश बैठे हुए, बताइए। मोहम्मद अली शब्बीर साहब है, गवर्नमेंट एडवाइजर ऑन माइनॉरिटीज है, आप सीनियर पॉलिटिशियन है। कितने बार आपको मैसेज कर रहा हूँ, कितने बार आपको इस मसले पर वॉइस रिकॉर्डिंग डाल रहा हूँ। आप में जरी सर की अखलाक नहीं है कि आप पलट के एक फोन करके ये क्या मुद्दा है मियाँ नहीं पूछ रहे हैं आप। अब उन्होंने बोल रहे हैं मेरे को मुसलमान आई छरा दिए निजामाबाद में, मैं कहीं को मुस्लिम कम्युनिटी के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी करूँ, मैं पैरवी करके गवर्नमेंट एडवाइजर ला लिया, मैं एमएलसी बन जाता हूँ, मैं मिनिस्टर बन जाता हूँ। उनको मुस्लिम कम्युनिटी से कोई हमदर्दी नहीं है। अब आप आइए, जो दीगर हमारे जो जमातें तंजीमें जो कांग्रेस की तायद करे, अगर ये साल ये जुल्म और सितम के बारे में आप नहीं बोलेंगे तो फिर आने वाले 5 साल तक ये मुस्लिम कम्युनिटी ताजिरों पे और कुरैशी ब्रदरों पे ये जुल्म और सितम का सिलसिला जारी रहेगा। हज़ार यानी 100 करोड़ का जानवर अंदर जाते रहेगा बच्चा। अब चंद बेवकूफ़ लोग मशवरा देते आके कि भाई 2 चीज़ बोलते, हम बड़ा जानवर काटना छोड़ देना हम। अरे ये कोई बात है, बताइए आप। अल्लाह ताला जब आपको इजाज़त दिया है बड़ा जानवर काटने की, और आपको जो लोग गरीब लोग हैं बकरा नहीं काट सकते, 6-7 आदमी मिलके बैल काटते हैं वो लोग, तो आप कौन होते बैगन के मशवरे देने वाले? कल आके एक तंजीम बोलती मस्जिद से अज़ान नहीं देना, अरे जान दो भाई, अब लाउड स्पीकर से अपन अज़ान नहीं देंगे, मस्जिद में पढ़ लेंगे। तो ये एक बेवकूफ़ों की एक जमात है अपने कने जो ऐसे मशवरे देते हैं लोग। और एक मशवरा क्या देते हैं भाई, अपन जानवर जाके नहीं खरीदना, उनको लाके दियो बोलना। यहाँ पर वो होता ही नहीं। पूरा जानवर जो है एक्सपोर्ट हो रहा। ये जो आपको रोक रहे हैं काटने से बैल, इसका मतलब ये है कि ये लोग एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, पूरा यहाँ पर नहीं बेचना चाह रहे हैं। एक्सपोर्ट करे तो उनको ज़्यादा फ़ायदा है। तो बहरहाल ये बेवकूफ़ों के लिए भी मेरा मशवरा है। तो अब इस उन्वान पे ये आखिरी बात यह है कि जो भी जानवर लाने जा रहे हैं, चाहे वो कुरैश कम्युनिटी के लोग रहें दो या जो गली के बच्चे जमा होके जा रहे हैं, पहली चीज़, बगैर मेडिकल सर्टिफिकेट के अगर आप जानवर ला रहे हैं तो ये समझो सीधा आप भी जेल को जा रहे हैं, जानवर भी गौशाला को जा रहा है। दूसरी चीज़, जहाँ पर भी आपको रोक रहे हैं, इमीडिएट आप एक रिटर्न कंप्लेंट देना, दे के उसकी कापी व्हाट्सअप मेरे को करिए। मेरा नंबर है, चाहे मैं अलील रहो चाहे मैं बिस्तर पे रहो। अल्लाह डॉक्टर्स जो है मेरे को थोड़ा बेड रेस्ट माने, काम करो बैठ के एक जगह पे, आप पब्लिक मूवमेंट मत करो, ताकि आपके शोल्डर की जो इंजरी है उसको थोड़ा रेस्टिंग पीरियड है। इंशाल्लाह रात बिरात मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। जब भी ऐसे कहीं वाक़यात पेश आ रही, मैं कोशिश करूँगा मेरी एक टीम को रेडी रखूँ जाके आपकी मदद करने के लिए। इमीडिएट वो लोग स्पॉट पे आएंगे, और आप जो है जिसको भी रोक रहे हैं गाड़ी, फौरी एक रिटर्न कंप्लेंट। अगर आपका कंप्लेंट नहीं ले रही, आप पुलिस स्टेशन के बाहर ठहर के फ़ोटो लियो, वो इंस्पेक्टर का बैंड बाजा हम बजा देंगे। इमीडिएट कमिश्नर से बात करेंगे, डीजी से बात करेंगे, जहाँ तक जाना चाहेंगे। और कुरैश कम्युनिटी से मेरी अपील है कि आप अपना एक हेल्पलाइन सेंटर बनाइए। पूरे स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में एक कुरैशी कम्युनिटी के एक हेल्पलाइन सेंटर बनना, ख़ास तौर पर रात के औकात में 2 वकील बैठे हुए रहना। जहाँ पर भी जानवर पकड़े सीधा जाना। एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट की जो किताब है वो आप अपने हाथ में रखिए। पुलिस वालों को पहला सवाल, आपको कौन इख्तियार दिया साहब जानवर रोकने का? आप क्या जानवरों के लॉ एंड ऑर्डर वाले पुलिस है या इंसानों की लॉ एंड ऑर्डर वाली पुलिस है?
तो बहरहाल आप अगर जब तक अपना मुद्दे पर नहीं लड़ेंगे ये लामुत हैं। और तीसरी चीज़, ये जितने तंजीमा, जितने सियासी गैर सियासी कायदीन अगर ये नुमाइंदगी नहीं कर रही, तो मैं तमाम अवाम से गुजारिश कर रहा हूँ कि इनके मकानों पर जाइए, जितने भी लोग हैं ज़िम्मेदार कौम के, जाकर जो है इनसे आप बोलिए कि भाई आप खामोश क्यों हैं। और मुकामी जितने MLA है, हर तंजीम, मुस्लिम तंजीम, जमात इस्लामी बोलिए, SIO बोलिए, जमातुल उलमा बोलिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बोलिए, मजलिस बचाओ तहरीक, अपने अपने MLA से जाके नुमाइंदगी करो। साहब हम तायद करें तो तुम यहाँ पर है, ये मुसलमानों की जूतियों का सदका है जो आज कांग्रेस गवर्नमेंट जो है रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर बने और तेलंगाना में कांग्रेस गवर्नमेंट आई। अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं जानवर पकड़ेंगे, इसके आप जिम्मेदार रहेंगे। अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे, आप कानून नाफिज नहीं करेंगे, आप पुलिस वालों को टैट नहीं करेंगे, जुम्मा जुम्मा हर दिन अन्ना का बाजा बजाए, मामू का बाजा बजाए, अन्ना का भी बाजा बजा देती कौम। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए नाजरीन, तफसील से खान साहब ने बताया कि डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई कारोबार कर रहे हैं या फिर जिसका ईद के दिन जो है दोस्त मिलके करते हैं कारोबार, आप मेडिकल सर्टिफिकेट ज़रूर लाइए और बताइए, डरिए मत, आप जाइए। अगर रोकते भी है तो किसी को रोकने का हक नहीं है, आप जाइए। अगर कोई रोक रहा है, PS जाइए, कंप्लेंट दीजिए। और खान साहब ने क्लियरली बताया वालों के खिलाफ में बिल्कुल, खान साहब ने क्लियर कहा है कि आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो FIR की कॉपी है आप भेजिए, वो बिल्कुल आपको रिस्पांस देंगे। और मैं बोल रहा हूँ आपको, नहीं, कंप्लेंट की कॉपी, अगर कंप्लेंट नहीं लिए तो फोटो भेजिए मेरे को। जी बिल्कुल, अगर नहीं ले रहे हैं तो भी भेजिए। और मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप मैसेज करेंगे या फिर कॉपी भेजेंगे, आपको इमीडिएट रिस्पांस आएगा। मैं जानता हूँ खान साहब का। तो बहुत अच्छी बात है, क्लियर आपको ये हो गया कि आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर कुछ मदद की ज़रूरत है, अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगर खान साहब नहीं भी आए तो उन्होंने कहा एक टीम मुकर्रर की गई है, बिल्कुल आएगी, आपकी हेल्प करेगी। और इस बारे में और कुछ सवालात है तो बिल्कुल आप हमसे भी पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम खान साहब तक वो पहुंचाएंगे। और एक बार बैठेंगे अपन। जी, बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि लोगों के दिल में ये भी था, कई लोगों को मैंने बोलते सुना कि ये साल वो कारोबार नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है, अगर किसी ने रोक लिया तो अमजदुल्ला खान खालिद का एक्सीडेंट हो गया है, वो आराम कर रहे हैं, फिर हमारे पास कोई नहीं आएगा। तो देखिए, आप सुनिए मेरी बात, कारोबार अमजदुल्ला खान के भरोसे मत करिए, अल्लाह के भरोसे करिए। बिल्कुल, एक अमजदुल्ला खान अगर बिस्तर पे है तो अल्लाह ताला 100 अमजदुल्ला खान को रोड पे लाएंगा। पहले से ज्यादा ताकत से आपकी मदद करूंगा इंशाल्लाह। चलिए इंशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब। तो बिल्कुल आप हमें भी कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी जो बात है हम खान साहब तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। इसी तरीके से खान साहब भी आपके लिए रेडी रहेंगे, हम भी हाजिर रहेंगे। कुछ प्रॉब्लम है, आप शमा न्यूज़ पे भी आप डाल सकते हैं मैसेज, हम बिल्कुल आपकी मदद को आएंगे। जब तक के लिए अपने दोस्त अब्दुल खुद्दूस को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।